सो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। सबसे पहले व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या है, जो मतलब खरीद रहा है, बायर। जो बायर है उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। और बिहेवियर मतलब कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो चूज़ करता है ना। मतलब एक बायर है जो जिसको खरीदना है, ठीक है, मान लो। तो दुकान गया, ठीक है, वो चूज़ करेगा जब कि मुझे कैसे, मतलब कैसे चूज़ करता है, ठीक है। मतलब उसका बिहेवियर तब होता है जब खरीदने जाता है, तो उसका कैसे बिहेवियर होता है, तो उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं। एक हो गया कार्डिनल अप्रोच, एक हो गया ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, कार्डिनल मतलब सी फॉर कार्डिनल और सी फॉर काउंट, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ओ से ऑर्डिनल, ओ से ऑर्डर, जिसको हम लोग रैंक कर सकते हैं। कार्डिनल में मतलब हम जो सेटिस्फेक्शन है, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग खरीद लें, मान लो एक मैंगो हम खरीदें, उससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब मेज़र कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाई इन नंबर्स। सो एक मैंगो अगर हम खरीद लेते तो उससे हम लोग कितना, मान लो 20 यूटिल्स हमको खुशी मिलेगा, है ना। इसको, और ये फिर उसके बाद सेकंड मैंगो जब खरीदेंगे, पहले मैंगो जब खरीदेंगे तो बहुत खुशी होगा हमको। मुझे मान लो मैंगो खाना है, तो पहला मैंगो जब खरीदेंगे तो बहुत खुशी होगा मुझे। उसके बाद जब दूसरा मैंगो हम खरीदने जाएंगे, तो पहले जैसा उतना खुशी खुशी तो फिर भी होगा, लेकिन उतना खुश नहीं रहेंगे पहले जैसा, है ना। तो उसके लिए हम लोग 16 यूनिट खुशी होंगे हम लोग। सो कार्डिनल अप्रोच में हम लोग मेज़र कर सकते हैं हम लोग सेटिस्फैक्शन, कितना हम खुश है। कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, उसका जो यूनिट है वो होगी यूटिल्स। यूटिल्स। और कार्डिनल अप्रोच जो दिया था हिक्स, कार्डिनल अप्रोच दिया था मार्शल, और जो ऑर्डिनल अप्रोच दिया था हिक्स एंड एलेंस। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर या फिर रैंकिंग कर सकते हैं। इन ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलते हैं कि हम लोग यूटिलिटी जो है, खुशी जो है, हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये बोल सकते कि हाँ, एप्पल हम खाएंगे तो बनाना से हम ज़्यादा, बनाना खाएंगे और एप्पल खाएंगे, तो एप्पल खाएंगे तो हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, है ना, बनाना से। तो यही वाला चीज़ ऑर्डिनल अप्रोच में होता है। ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, LEM2, LDMU। इसको हम लोग गॉसेंस फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, गॉसेंस फर्स्ट लॉ इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ वन थिंग द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो पहला मैंगो हम लोग, जब मुझे मैंगो खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो पहला मैंगो जब खरीदेंगे तो मुझे खुशी जो मिलेगा, बहुत खुशी होंगे हम, बहुत खुश है हम, 20 यूनिट खुश है हम, 20 यूटिल्स। उसके बाद मेरा, ठीक है, अभी तो मैं थोड़ा खुश हो गया, है ना। तो सेकेंड मैंगो जब मुझे दिया जाएगा तो ठीक है, फिर भी मैं खुश होऊंगा, है कि नहीं, क्योंकि मैंगो मुझे अच्छा लगता है, तो 16 यूनिट। थर्ड यूनिट, तीसरा मैंगो जब दिया तो उस तब भी मैं खुश हूँ, 12 यूनिट। मान लो मेरा कैपेसिटी 5 ही मैंगो में खा सकता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद चौथा मैंगो भी हम जब दिया तो 8 यूनिट खुश हूँ मैं। उसके बाद पाँचवा मैंगो जब दिया तब भी मैं खुश हूँ। तो मैक्सिमम मैं 5 ही मैंगो खा सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद भी मुझे मान लो मैंगो दिया जा रहा है कि मैं 5 ही खा सकता हूँ, फिर भी मेरा पेट भर गया, अब मैं नहीं खा पा रहा हूँ। फिर छठा मैंगो जब देगा तो मेरा पेट भर गया है, उसके बाद मैं खुश तो नहीं होऊंगा ना, ठीक है, तब दे रहा मैं खा लूँगा, ठीक है। तो उसमें खुशी नहीं है कि बस जीरो मार्जिनलिटी है, ठीक है, खा ले। उसके बाद मान लो फिर से मुझे दे दिया तो मैं खुश नहीं, फिर मैं गुस्सा आएगा कि नहीं साला फिर से क्यों दे रहा मुझे, तो तब जो खुशी है माइनस में चला जाएगा, है ना। तो मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, जो एक्स्ट्रा खुशी मुझे मिलता है, ठीक है, वो डिक्रीज होता रहता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर थिंग। जब जितना मैं कंज्यूम करूँगा तो एक्स्ट्रा खुशी जो मिलेगा मुझे वो डिक्रीज होता रहेगा। यही है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका ग्राफ दे दें। और जो टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी तो हमेशा ऐड होगा, है ना। पहला मैंगो में मुझे 20 खुशी मिला था, सेकेंड मैंगो में 16,
तो सेकेंड मैंगो जब टोटल यूटिलिटी मेरा कितना है सेकेंड मैंगो के टाइम, टोटल यूटिलिटी मेरा 20 + 16 36 है ना। तीसरा में 16 ये सब ऐड करके 48, चौथा में 56, पाँचवा में 60। उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा ना, तब हमारा जो टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव होने लगे तो माइनस, उसके बाद कम होने लग जाएगा टोटल यूटिलिटी। इसका ग्राफ हम लोग दिखाए, इसका ग्राफ ऐसा रहता है, देखो यूनिट ऑफ गुड और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पहला मैंगो जब खरीदा मैं बहुत खुश हूँ, मतलब जो मुझे जो एक्स्ट्रा खुशी मिलता है पहले मैंगो में बहुत सबसे ज़्यादा, दूसरे में ठीक है फिर भी मैं खुश हूँ, लेकिन कम होते जा रहा है, तीसरा में कम होता जा रहा है करता है। तो मेरा कैपेसिटी मान लो 5 है, 5 तक मुझे खुशी होगा, लेकिन छठा जब दे देगा तो मुझे एक्स्ट्रा खुशी नहीं होगा, बस 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा कैपेसिटी के बाहर जब देने लगेगा तब मैं गुस्सा होऊंगा, खुशी नहीं, मैं उल्टा गुस्सा होऊंगा। ठीक है, इसलिए नेगेटिव होने लग गया। तो टोटल यूटिलिटी अगर देखा जाए, पहला दूसरा यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऐड होते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मैक्सिमम कब है, जब मेरा टोटल जो मार्जिनल यूटिलिटी हो जब 0 हो जाएगा उस टाइम मैक्सिमम होता है ना। उसके बाद से ये कम होता रहेगा, नेगेटिव में जाएगा। सो हम लोग क्या सीखे, हम लोग जो सीखे, जो पहला मैंगो है बहुत टेस्टी हमारे लिए। ठीक है, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जितना हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा मैंगो का नंबर, तो एक्साइटमेंट हमारा कम होता रहेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसका कम होता जाएगा, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम एट बिगिनिंग, उसके बाद डिक्रीज होता रहेगा एट सैचुरेशन पॉइंट, मतलब मैक्सिमम पॉइंट, मतलब जहाँ मेरा मतलब मेरा कैपेसिटी जितना है, ठीक है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी मेरा 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव होता है, उसके बाद मैं गुस्सा होता रहूँगा, है ना। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा था, टोटल यूटिलिटी भी बढ़ रहा था, है ना। उसके बाद जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, उसमें इसमें 0 हो गया था, तो उसमें मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था। उसके बाद जब नेगेटिव होने लगेगा मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होता रहेगा। नाउ कमिंग टू द एजम्पशन ऑफ LDMU। सबसे पहला एजम्पशन है यूनिट्स मस्ट बी होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस मतलब मान लो पहला मैंगो मैं बहुत छोटा ले लिया, ठीक है, मुझे हो सकता है बड़ा मैंगो पसंद है, चिकन का पीस मान लो पहला जो है छोटा ले लिया मैं, मुझे चाहिए लेग पीस, है ना। तो लेग पीस आएगा तो मेरा खुशी मान लो अचानक से बढ़ जाएगा, है ना। जो मार्जिनल यूटिलिटी है मेरा अचानक से ग्रो कर जाएगा। तो जो यूनिट्स है हमेशा सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहला मान लो छोटा गुदा वाला पीस, उसके बाद सेकेंड वाला लेग पीस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लेग पीस आ रहा है तो सब लेग पीस आओ, अगर मैंगो आ रहा है तो सेम साइज का सब मैंगो आना चाहिए, है ना। उसके बाद है कि कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं होना चाहिए मान लो कि रसगुल्ला में रसगुल्ला मैंगो का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे थे, मैंगो मान लो खाया, उसके बाद फिर से 1 घंटा बाद में खा रहा हूँ, हो सकता है 1 घंटा में मेरा मैंगो पच जाएगा, फिर से जब मैंगो खाऊंगा तो यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है सेम ही रहे, है ना, डिक्रीज नहीं होगा, हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए क्योंकि मुझे भूख लग गया फिर से, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंजप्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसका टेस्ट एंड इनकम जो है कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो मैंगो जो है मैं पहले मैंगो खा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एक मैंगो खा लिया, उसके बाद अचानक से एक मैंगो के बाद मुझे मैंगो ख़राब होने लग गया, ठीक है। ऐस तो तब जो मार्जिनल यूटिलिटी हो तो मेरा उसके बाद सेकंड में 0 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि धीमे धीमे कम हो रहा है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो टेस्ट जो है सेम होना चाहिए, और इनकम जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब लास्ट जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट। इसका मैं कैसे समझाऊँ, जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक है, उसके बाद पहले मैं डेयरी मिल्क खरीदा 50 रुपया का, तो 1000 रुपया है, 50 रुपया देने में मुझे कुछ उतना नहीं लगेगा। उसके बाद लेकिन मेरे पास मान लो 100 रुपया है, उससे मैं 50 एक डेयरी मिल्क खरीदा हो, है ना। तो मुझे लगेगा कि अरे साला मेरे पास पैसा ही नहीं है, फिर से 50 रुपया दे रहा हूँ। तो जो मनी का है ना यूटिलिटी तब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मनी मेरे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। 100 रुपया, 100 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा 100 ही रुपया है मेरे पास, है ना। लेकिन 1000 रुपया जब तो 50 रुपये देने में उतना नहीं लगेगा मुझे, है ना। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट। नाउ कमिंग टू लॉ ऑफ LDMU।
लॉ ऑफ एलडीएमयू का क्या मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है? जो एलडीएमयू है ना, इसके इसी से मतलब लॉ ऑफ डिमांड जो है डिराइव हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब जो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है ना, और प्राइस जब कम होता है तो लोग ज़्यादा खरीदता है, डिमांड बढ़ जाता है। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन हो गया, टैक्सेशन थ्योरी, कैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, ये सब कुछ एलडीएमयू के ऊपर ही मतलब डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू एक्सेप्शन, एलडीएमयू का क्या क्या एक्सेप्शन है? सबसे पहले माइजर्स, मतलब जो चिंदी चोर हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो मनी लेवर है ना, तो वो जो है मनी लेवर जो है, जो चिंदी चोर हम बोलते हैं उसको, मतलब वो खर्चा ही नहीं करना चाहता है ना। मान लो एक डेयरी मिल्क खरीद लिया, उसके बाद दूसरा में ही उसका मार्जिनल यूटिलिटी है ना जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसको खर्चा करना ही नहीं है ना। पैसा से बहुत प्यार है उसको, तो उसके लिए मतलब एक्सेप्शन हो जाएगा, वो उसके लिए काम नहीं करेगा। जो एडिक्ट है, ठीक है, मान लो जो अल्कोहल पीता है, पहला पैग लिया, दूसरा पैग में उसको और खुशी मिलेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा पैग में कम खुश हो रहा है, क्योंकि एडिक्टेड है। जो मतलब गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है, सेकेंड बार खेलेगा तो खेलते रहेगा, उसका कम नहीं होगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। मतलब पहले पैग लिया, सेकेंड पैग लेगा, तीसरा पैग में और पीते रहेगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसको लगेगा कि नहीं नहीं और नहीं खाएंगे, है ना। जो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करते हो, पहला 1 मिनट इंस्टाग्राम देखा, ऐसा नहीं कि सेकेंड मिनट बाद तुम्हारा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तुमको बुरा लगेगा, कम खुशी होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई मोमेंट आएगा जिसके बाद तुम गुस्सा हो जाएगा, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इंस्टाग्राम चलाना, ऐसा नहीं होगा। उसका बाद हॉबीज़ हो गया, हॉबीज़ मतलब किसी को पढ़ना पसंद है, ठीक है, जो पढ़ते रहेगा उसको, ऐसा नहीं कि उसका जो यूटिलिटी कम होता है, इसको क्रिकेट खेलना पसंद है, उसका जो यूटिलिटी कम नहीं होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, जितना देर खेलेगा खेलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा और खुश होगा ज़्यादा खेलेगा तो, है ना। तो ये हो गया एक्सेप्शन।